सवाल नंबर 26। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए, यह लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है और इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका आंतरिक व्यास हुआ। ठीक है, देखिए इसको नाम भी लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, यानी कि सवाल में ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं आंतरिक व्यास। और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास देखिए, इस बिंदु का नाम सी दीजिए और इसको दीजिए डी, यहाँ से मिलाइए, यानी कि सी डी बराबर ये है आपका बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। देखिए ये लंबाई है पाइप की। ठीक है, ये दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करे यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है। तो देखिए ये लकड़ी देखने में कैसा लग रहा है, तो खोखला लग रहा है, खोखले बेलन के जैसा लग रहा है। तो हम आपको जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो खोखले बेलन के आयतन निकालने के लिए बताए थे। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे। जब देखिए यहाँ पे भीतरी व्यास 24 सेंटीमीटर है तो भीतरी त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि इसको बोलते हैं भीतरी त्रिज्या। ओ से लेकर बी तक ये भीतरी त्रिज्या है, इसको स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। तो जब भीतरी व्यास है 24 सेंटीमीटर तो भीतरी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। देखिए बाहरी व्यास सी डी 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या यानी कि ओ सी और बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो इसका मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और एच का मान आपको दिया हुआ है। तो इसका आयतन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 26। सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना लकड़ी के बेलनाकार पाइप की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर तथा ऊंचाई एच है। तो सवाल में जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। देखिए 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आंतरिक त्रिज्या निकाल लेते हैं। पाइप की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर हम माने हैं, तो हम जानते हैं कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 12 सेंटीमीटर। देखिए पाइप का बाहरी व्यास भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पाइप का बाहरी व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो देखिए पाइप की बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर कितनी होगी, तो व्यास की आधी होती है, यानी कि बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको सवाल में दिया हुआ है, देखिए पाइप की लंबाई भी दी हुई है 35 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई यानी कि एच बराबर 35 सेंटीमीटर। यह एक खोखला बेलन है। ठीक है, और ऐसा ही आपको पाइप दिया हुआ है और इसमें आपको कैपिटल आर का मान, स्मॉल आर का मान और एच का मान ये तीनों दिया हुआ है। तो इसका आयतन निकालना है। तो हम जानते हैं खोखले बेलन का आयतन, इसका एक सूत्र होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि पाइप खोखला है, ठीक है यहाँ लिख दीजिएगा, इसलिए ठोस लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो खोखले बेलन का आयतन निकालना होगा, खोखले बेलन का आयतन। इसका सूत्र होता है पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर, उसमें घटा देते हैं भीतरी त्रिज्या का स्क्वायर और गुना करते हैं ऊंचाई से। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, देखिए बाहरी त्रिज्या 14 है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे माइनस भीतरी त्रिज्या 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे और गुना ऊंचाई है 35, तो यहाँ लिखेंगे 35। 22/7
14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और गुना में 35 है। 22/7 गुना 196 में 144 घटा देंगे तो 52 बचेगा और गुना में 35 है। देखिए 7 × 35, ठीक है। अब आप इसको गुना करिए तो गुणनफल आएगा 5720, इतना घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है? तो आयतन है, ठोस लकड़ी का आयतन है। यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये ठोस लकड़ी है, इसी का आयतन हम निकाले हैं और अंदर से खोखला है बीच में। तो इस लकड़ी का आयतन आ गया है 5720 घन सेंटीमीटर। और सवाल कहता है कि पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करें यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है। यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूँकि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना है? 0.5 ग्राम है। देखिए ग्राम है तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा। यहाँ देखिए जैसे 500 ग्राम है, ठीक है, और इसको केजी में बदलना है तो केजी में बदलने के लिए ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। देखिए 2 0 से 2 0, 5 दूनी का 10, यानी कि 1/2 kg, इसको आधा केजी भी बोलते हैं, या 0.5 kg। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए हमने क्या किया कि 1000 से इसको भाग दे दिया, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान है इतना केजी। इसलिए हम ठोस लकड़ी का आयतन निकाले हैं, आया है देखिए इतना घन सेंटीमीटर, तो इतना का निकालेंगे 5720 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए 0.5/1000 गुना, इस 57 से यहाँ जाकर गुना हो जाएगा, 5720 है, ठीक है। देखिए इसको 0 यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 बैठ जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए 572 को 5 से गुना करिएगा तो होगा 2860 और नीचे कितना है? तो 1000 है। इसको 1000 से भागा देंगे तो कट जाएगा 2.860। दशमलव के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.86, ठीक है। यानी कि इतना केजी उस पाइप का द्रव्यमान है। तो अंत में यहाँ पे लिखेंगे कि अतः पाइप का द्रव्यमान कितना है? तो 2.86 kg है।